हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपीएससी ने आपको एग्ज़ाम में टेंशन देने की तैयारी कर रखी है। एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर अगर आपने पॉइंट नंबर 13 और 14 देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। ये नए डाले गए हैं और हाईलाइट भी यूपीएससी ने इसको किया है, तो मतलब ये खास है। अब इसमें दिया क्या है, यूपीएससी ने कहा है कि जो एस्पिरेंट्स है, जो उम्मीदवार है, कोई भी बैग, लगेज, कीमती सामान में मोबाइल फ़ोन भी है आपका, स्मार्ट डिजिटल घड़ी है, चलो वो तो छोड़ दीजिए, मोबाइल फ़ोन भी नहीं ला सकते। और परीक्षा स्थल मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल की बात नहीं कर रहा, जिस रूम में आप एग्ज़ाम देंगे उसकी बात नहीं कर रहा है। परीक्षा स्थल मतलब जिस सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है उस सेंटर के अंदर आप ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते। गेट के अंदर ही अगर आप एंट्री करेंगे तो एडमिट कार्ड के साथ करेंगे, बैग के साथ नहीं करेंगे। फ़ोन वोन सब बाहर रखेंगे। बाहर कहाँ रखेंगे, यूपीएससी कह रहा है भाई, हमें नहीं पता। ठीक है, कोई इस तरह की व्यवस्था हमने नहीं की है। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कहीं 200 किलोमीटर दूर से, तो फ़ोन घर पे रख के तो नहीं जाएंगे। दिल्ली में जा रहे हैं, कहाँ रखेंगे? ठीक है, बिना फ़ोन के जाएंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच ही ना पाए। ये थोड़ा सोचना चाहिए था। और कोई स्टूडेंट है 2 घंटे एग्ज़ाम देने बैठा है, दिमाग में चलता रहेगा यार मेरा फ़ोन किसी शॉप वाले के पास रखा है, बाहर इधर उधर रखा है, वो सेफ़ है या नहीं है। कम से कम यार कंफर्ट हो के एग्ज़ाम तो देने दो उसको। दरअसल हुआ क्या है कि जब से पूजा खेड़कर वाला केस हुआ है तो यूपीएससी ने कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्री को थोड़ा टफ बनाना, प्री को फॉर्म फिल करना, अब ये सारी चीज़ें ऐड करना। लेकिन जिस लेवल पर, जिस अपर लेवल पर वो स्कैम हो रहे थे, वहाँ पे यूपीएससी ने अभी तक कोई एक्शन लिया है नहीं लिया है। ठीक है, प्री के लेवल पर युद्ध स्तर पर तैयारियां छेड़ रखी है कि कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या आज तक कभी प्री एग्जाम में चीटिंग हुई है? कोई अंदर फ़ोन वोन लेके चला गया हो, कोई पर्ची लेके चला गया हो? होता ही नहीं है भाई। कोई कोशिश भी नहीं करता है। ऐसे एग्जाम में कोई पर्ची वर्ची लेके जा क्या करेगा? ठीक है, अब यूपीएससी ये सब चीज़ें करके पता नहीं क्या करना चाह रहा है। और ये चीज़ें नहीं है। मैं आपको 2024 का अगर एडमिट कार्ड दिखाऊँ, मेरे पास अभी रखा हुआ है, ये 2024 का एडमिट कार्ड है। और इसमें यूपीएससी ने लिखा था कि कोई भी ऐसा सामान, पॉइंट नंबर 15, हाँ ये वाला है, कि आप कोई भी कीमती सामान ना लाए, ऐसी सलाह दी जाती है। ठीक है, सलाह दी जाती है। इस बार तो उन्होंने परमिशन ही नहीं दी, मना ही कर दिया। ठीक है, मतलब आप अगर एंट्री करेंगे गेट से तो आप ये सब सामान बाहर छोड़ के आएंगे। कहाँ छोड़ के आएंगे ये यूपीएससी को नहीं पता, आप सोचिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि खैर वो तो सब है ही कि दिक्कत होगी, लेकिन चलो दिक्कत होगी, यूपीएससी से हासिल क्या करेगा? कभी इस लेवल पे, प्री के लेवल पे कोई दिक्कत हुई है एग्ज़ाम में? किसी ने सवाल उठाया कि भाई प्री का लेवल, प्री जो एग्ज़ाम है वो जो है मतलब पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही है। अब दिक्कतें आ रही है कहीं और यूपीएससी काम कर रहा है कहीं और, तो इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़बरदस्ती की बातें हैं। चलो, जब पिछले साल जो हो रहा था स्कैम वगैरह सर्टिफिकेट्स को लेके, रिजर्वेशन को, वो ठीक है, चलो हो गया पहले। लेकिन इस साल भी एक दो चीज़ें सुनने में आई है। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने बोला मैंने देखा यूट्यूब पे, वो 2 दिन बाद ही उनकी जो बयान है वो बदलते हुए नजर आए। ठीक है, तो भाई मैं तो नहीं बोलूँगा उनके बारे में, लेकिन हुआ है इस बार भी। ठीक है, यूपीएससी की नाक के नीचे हो रहा है। जिस लेवल पे हो रहा है वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बेकार की चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। तो चलो, अब कर दिया तो क्या कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने तो या तो किसी अपने फ्रेंड को साथ में ले जाइए जो आपके साथ रुक सके शाम तक, या फिर अगर शाम तक भी ना रुके तो कम से कम आपका सामान लेके वापस आ जाए। ठीक है, वो सामान मतलब आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे फ़ोन वगैरह के साथ में, तो फ़ोन से आपको फिर लोकेशन वगैरह ढूंढनी नहीं पड़ेगी दोबारा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा भी कर लीजिए, या फिर एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक ही कोई रूम ले लीजिए और उस रूम में सामान छोड़कर जा सकते हैं, अगर वो रूम सिक्योर है तो। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नहीं तो भाई एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो पेड़ होगा वहाँ वहाँ लटका दीजिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बैग लटकाइए, अपना अंदर जाइए, कोई पान वाला होगा उसको पकड़ा दीजिए। ठीक है, प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं इस मामले में, वो आ जाते हैं एसएससी रेलवे के बाहर, जब सेंटर लगते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता ना कि यूपीएससी में अब ये नियम हो गया है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही सब चीज़ें नहीं ले जाने देंगे। तो मुश्किल है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा वो आएंगे कैसे। कहीं कहीं आ सकते हैं, कहीं कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे अरेंज करेंगे। यूपीएससी में तो हाथ खड़े कर देगी, भाई आप जिम्मेदारी लीजिए, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं। यूपीएससी जब आपसे सजेशन मांगता है कि भाई क्या हम सुधार कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं ना, तो यूपीएससी आपसे सजेशन मांगता है कि आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ सजेशन दीजिए। यूपीएससी को आप पोस्टपोन के लिए ईमेल पे ईमेल किए जा रहे थे, ये चीज़ें आप ईमेल नहीं कर सकते यूपीएससी को, भाई बिना फ़ोन के हम कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था आपको भी। तो खैर, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।